क्वेश्चन ही क्या है आपका, वैज्ञानिक प्रबंधन के पिता कौन है, ये आपको बताना है। गिलफ्रिथ, टेलर, रॉबर्टसन या किम्बाल। तो कौन है वैज्ञानिक प्रबंधन के पिता? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक के जूली, राहुल, ठीक है। सभी गुड इवनिंग, बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक प्रबंधन के पिता कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है, टेलर। टेलर ही वैज्ञानिक प्रबंधन के पिता कहलाते हैं, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कौन है आपके इसमें? टेलर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, बी ऑप्शन ही सही आंसर होगा आपका ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। बिल्कुल सही है सभी लोग का। तो अगला क्वेश्चन है, मानसिक क्रांति का मूलाधार कौन है? मानसिक क्रांति के मूलाधार कौन है? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? मानसिक क्रांति का मूलाधार कौन है? वैज्ञानिक प्रबंधन का, संयोजन का, विवेकीकरण का या इनमें सभी? मानसिक क्रांति मूलाधार है किसका? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका इसमें? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, बिल्कुल सही है सभी लोग, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ए, वैज्ञानिक प्रबंध का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। मानसिक क्रांति मूलाधार है वैज्ञानिक प्रबंध का, सही आंसर हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। ठीक है, अभी संख्या कम है, संख्या कम दिख रही है, आप लोग सभी लोग प्लीज क्लास को शेयर कर दें जल्दी से, संख्या आज कम से कम नहीं तो 50 प्लस तो आज कर दो, है ना, आज संख्या अच्छी होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ए, बिल्कुल सही है, सूर्य प्रकाश सभी का सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंधन में टेलर ने प्रयोग किए, वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए थे किसका? गति अध्ययन का, थकान अध्ययन और समय अध्ययन का, गति अध्ययन और थकान अध्ययन का, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा बताने जैसे, वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए थे किसका किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ये? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड नंबर का जो सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, गति अध्ययन और थकान अध्ययन तथा समय अध्ययन किया था, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपका। गुड इवनिंग प्रिया, स्टेटस प्रिया ने लगा दिया है, सूर्य प्रकाश गुड इवनिंग, है ना, और बाकी लोग कौन कौन स्टेटस में लगाए हैं बताने जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है 25%, 50%, 75% या इनमें से कोई नहीं? तो वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण कितने परसेंट होता है? सभी लोग बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वैज्ञानिक प्रबंधन में विश्लेषण कितने परसेंटेज होता है? तो ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिक प्रबंध जो विश्लेषण होता है ये होता है आपका 75% होता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपका, ये सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा इसमें आपका ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। गुड, परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है कम, अधिक, अधिकतम या इनमें से कोई नहीं? तो परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है कितना? करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं, सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर का ए, है ना, परंपरागत में यहाँ पे श्रमिकों को कम मजदूरी दी जाती है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन ही सबका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है, अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है, सामान्य होता है, इनमें से कोई नहीं? तो वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन कैसा होता है? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन कैसा होता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, बिल्कुल सही है, 6 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए, अधिकतम होता है ना, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध में लाभों में होती है, क्या होती है? वृद्धि होती है, कमी होती है, कोई प्रभाव नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 7th नंबर का जो सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। वैज्ञानिक प्रबंध में लाभों में क्या होगी? हमेशा वृद्धि होगी, तो सिंपल ही क्वेश्चन है ना, इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है आप लोग को ज्यादा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपका, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को होता है लाभ, होता है हानि, होती है कोई प्रभाव नहीं होता, इनमें से कोई नहीं? तो वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को क्या होता है? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वैज्ञानिक प्रबंधन से श्रमिकों को क्या होता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका?
तो ध्यान रखिएगा वैज्ञानिक प्रबंधन से श्रमिकों को क्या होगा, इसमें लाभ ही होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। वैज्ञानिक प्रबंधन से श्रमिकों के कार्य के घंटों में क्या होती है, वृद्धि होती है, कमी होती है, कोई प्रभाव नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं है। तो वैज्ञानिक प्रबंधन से श्रमिकों के कार्यों के घंटों में क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। तो ध्यान रखिएगा वैज्ञानिक प्रबंधन से श्रमिकों के कार्यों के घंटों में क्या होती है, कमी आती है ना। वेतन बढ़ता है और घंटों में क्या हो जाती है, कमी आएगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका, ये सही आंसर होगा आपका इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। वैज्ञानिक प्रबंधन से उपभोक्ताओं को क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं होता, शोषण होता है, लाभ होता है या हानि होती है। तो वैज्ञानिक प्रबंधन से उपभोक्ताओं को क्या होता है, बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। वैज्ञानिक प्रबंधन से उपभोक्ताओं को क्या होगा, लाभ होगा, हानि होगी, कोई लाभ नहीं होगा, ये शोषण होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही है इसका। करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका, वैज्ञानिक प्रबंधन से उपभोक्ताओं को लाभ ही होता है। यानी साइंस का क्या है आपका, फायदे बहुत ज्यादा है, नुकसान कम ही है इसमें। तो ज्यादातर क्या होगा इसमें आपको लाभ ही होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। आज आप लोग शेयर बहुत कम किए हो, है ना। 5-6 लोग तो शेयर किए हैं, मैं देख रहा हूँ स्टेटस देख, लेकिन सभी लोग आज शेयर नहीं किए हैं क्लास को, जिस तरह कल किए थे आप लोग। वैज्ञानिक प्रबंधन के जन्मदाता कौन है, पर्सन, डाइमर, टेलर या चार्ल्स बेबेज। तो वैज्ञानिक प्रबंधन के जन्मदाता कौन है, जब सभी लोग बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, वैज्ञानिक प्रबंधन के जन्मदाता कौन है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो वैज्ञानिक प्रबंधन के जन्मदाता कौन होंगे, वैज्ञानिक प्रबंधन के जन्मदाता जो हो जाएंगे, सही आंसर होगा आपका इसमें। बिल्कुल सही है, टेलर होंगे, FW टेलर। करेक्ट आंसर सही होगा, बिना मेजरमेंट का कुछ भी सही नहीं होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी होगा इसमें आपका। हरीश यादव, गुड इवनिंग। रिया, अब कुछ नए नए लोग भी आ रहे हैं इसमें आज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ, बताएं। वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ, सभी लोग बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ, सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, तो वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये सही आंसर होगा आपका ए। 1913 में प्रारंभ हुआ है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। रूपम, आप नए हैं, ठीक है, स्वागत है आपका। डेली सभी लोग के लिए जो ध्यान रखिएगा, जो लोग भी नए हैं, 10:15 10:15 में डेली क्लास का टाइम होता है। तो आप लोग डेली अगर मैनेजमेंट आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप लोग 10:15 आ सकते हैं इसमें, क्योंकि हर किताब को मैं कवर करा रहा हूँ। और केवल किताब नहीं, किताब के अलावा टेस्ट सीरीज को भी मैं कवर करा रहा हूँ। तो सारे क्वेश्चन आपको पॉसिबिलिटी है कि आपको क्लास से मिल जाएंगे यहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हेनरी फ्योल ने प्रबंध के सिद्धांत जो बताए हैं कितने हैं, 5, 10, 14, 15। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सिद्धांत में ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ठीक है, ठीक है, तो हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत जो है आपका कितने हैं, 5, 10, 14 या 15, कितने हैं, सभी लोग बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही है आप लोग का। करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 सिद्धांत दिए हैं। हेनरी फ्योल ने कितने सिद्धांत दिए हैं, 14 सिद्धांत दिए हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी इसका सही आंसर होगा आपका ये। ठीक है, सी ऑप्शन ही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। ठीक है, हेनरी फ्योल का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, सॉरी, जापान में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, जर्मनी में हुआ था या अमेरिका में हुआ था। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है रूपम, अभी जरूरत नहीं है कि सब आपको आ ही जाएगा, क्योंकि अभी आप पहली बार पढ़ रहे हो इस चीज को ना। और हम लोग इसीलिए करते हैं यहाँ पे कि जो चीज नहीं आ रहा है ना, तो उसके लिए आंसर बताता चलता हूँ, उसको याद रखिएगा, है ना, क्योंकि हमको एग्जाम में सिलेक्शन लेना है। यहाँ बने न बने ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, यहाँ हम लोग सीखने आए हैं सब लोग। ठीक है, मुझसे भी बहुत सारे नहीं बनते हैं, लेकिन यहाँ आंसर तो पता चल रहा है अपने को। तो हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था, सही आंसर क्या हो जाएगा, हेनरी फ्योल का जो जन्म हुआ था ये फ्रांस में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बी ऑप्शन ही क्या होगा आपका, ये करेक्ट आंसर होगा आपका ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता कौन थे, बताएं। हाँ बिल्कुल सही है, सभी लोग का सही है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता कौन थे, बताएं जल्दी से। फ्योल, टेलर, टेरी या इनमें से कोई नहीं।
प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। तो ध्यान रखिएगा, प्रशासनिक प्रबंध के जो प्रस्तुतकर्ता थे ये हो जाएंगे आपके फेयोल होंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। प्रबंध का सिद्धांत कैसा है? गतिशील है, लोचशील है, सार्वभौमिक है, या इनमें से सभी है? तो प्रबंध का सिद्धांत कैसा होता है? सभी लोग बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? जीतो सीधी, गुड इवनिंग। ठीक है, प्रबंध के सिद्धांत कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं, लोचशील होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, या इनमें से सभी होते हैं? कैसे होते हैं? सभी लोग बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो प्रबंध के सिद्धांत कैसे होते हैं? सही आंसर हो जाएगा आपका सभी तरीके होते हैं। गतिशील भी होते हैं, लोचशील भी होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, और इनमें सभी यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही आंसर होगा आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्लास चल रही है, कल से एक न्यू क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर की। दोपहर को 1 बजे जो चलेगा कंप्यूटर चलेगा, और साइंस का भी बहुत हाई डिमांड है आप लोगों का पढ़ने के लिए, तो साइंस भी हम हफ्ते में 2 दिन रखेंगे स्पेशल क्लास मैराथन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, एक तो 10:15 बजे क्लास डेली चलती है मैनेजमेंट की, और कल से एक दोपहर को स्टार्ट करेंगे हम लोग कंप्यूटर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब संख्या देखो बढ़ी है क्लास में, है ना, सब लोग शेयर कर दिए हैं क्लास को, तो अब संख्या धीरे धीरे करके और बढ़ रही है इसमें। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध के सिद्धांत क्या नहीं है? कौन सा नहीं होता है? सार्वभौमिक, लचीले, संपूर्ण, या व्यवहारिक? तो प्रबंध के सिद्धांत क्या नहीं है? सभी लोग बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? प्रबंध के सिद्धांत क्या नहीं है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो बिल्कुल सही है, प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं? संपूर्ण नहीं होते हैं। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर। सही आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए। हाँ, कंप्यूटर की क्लास कौन सर लेंगे? कंप्यूटर क्लास मैं ही लूंगा, है ना। जीके कंप्यूटर जो है, जीके क्लास यहाँ इस चैनल पे मैं ही लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। एक कार्य के निष्पादन के लिए प्रबंध को सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए। एक कार्य के निष्पादन के लिए प्रबंध को सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा सिद्धांत इस पंक्ति की व्याख्या करता है? बताएं। सार्वभौमिक, लचीले, संपूर्ण, या व्यवहारिक? कौन करता है बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? 18th नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? कार्य के निष्पादन के लिए प्रबंध को सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए। तो ये जो है किसकी व्याख्या करता है? व्यवहारिक का ये करता है आपका व्याख्या। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा आपका, ये बिल्कुल सही है। हाँ, थैंक यू सो मच प्रिया, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, प्रबंध के सिद्धांत नहीं है। प्रबंध के सिद्धांत क्या नहीं है बताइए इसमें जल्दी से। सार्वभौमिक, लोचपूर्ण, संपूर्ण, या व्यवहारिक? अच्छा ये तो रिपीट हो गया ना, तो इसको चलो कर लो, फिर भी कर लो जल्दी से। तो प्रबंध के सिद्धांत क्या नहीं है? तभी मैंने बता दिया संपूर्ण नहीं है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार से की जाती है? प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार से की जाती है? बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रबंध के सिद्धांत की जो रचना किस प्रकार से की जाती है, तो सही आंसर क्या होगा आपका? प्रयोगशाला में, प्रबंधकों के अनुभव द्वारा, ग्राहकों के अनुभव द्वारा, या समाज वैज्ञानिक द्वारा? तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ये तो ये ध्यान रखिएगा, सिद्धांतों की जो रचना की जाती है प्रबंधकों के अनुभव के द्वारा किया जाता है इसमें। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। ठीक है, बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है? बताएं, कौन सा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है? करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। कौन सा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है? कार्यकुशलता वृद्धि, पहल क्षमता, संसाधनों का अधिकतम उपयोग, या परिवर्तित तकनीकों को अपनाना? तो फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? कौन सा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ई होगा। कार्यकुशलता में, एक सेकंड रुक जाएगा, थोड़ा सा रुक जाएगा आप लोग। हाँ, कौन सा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है इसमें? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका बी आएगा, ए नहीं होगा इसमें, बी होगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका बी होगा इसमें आपका। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बुक में गलत दिया है, करेक्ट आंसर बी होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हेनरी फ्योल थे समाज वैज्ञानिक थे, खनन इंजीनियर थे, लेखाकार थे, या उत्पादन इंजीनियर थे? तो बताएं जल्दी से, हेनरी फ्योल कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? देख लो आज आप लोग में क्षमता है कि नहीं है, सब लोग मिलके 50+ करा पाते हो नहीं करा पाते हो, है ना। ये चैलेंजिंग है। सब लोग मिलके व्हाट्सएप स्टेटस में सभी लोग लिंक लगा लीजिए अभी, तो संख्या अभी 50+ हो जाएगी 5 मिनट में।
अगर सब लोग सपोर्ट करेंगे तो। आज 50+ कराओ सब लोग मिलके। हेनरी फ्योल क्या थे? समाज वैज्ञानिक थे, खनन इंजीनियर थे, लेखाकार थे या उत्पादन इंजीनियर थे? तो जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। मेरी साइंस की क्लास कब लगती है? दीपिका, आज 1 बजे लगी थी मेरी साइंस की क्लासेस, और हफ्ते में 2 दिन लगाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग सब लोग ऐड हो जाओ, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को मिल जाएगा लिंक, है ना। तो ये क्या थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा हेनरी फ्योल जो थे एक्चुअल में खनन इंजीनियर थे ये। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। रुक जाइएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मुझे वाला। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ए होना चाहिए इसमें, समाज वैज्ञानिक थे। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा आपको। इसको एक बार और मैं चेक कर लूंगा अभी क्लास के लास्ट तक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थैंक यू प्रशांत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें निम्न में से कौन सा कथन कार्य का विभाजन के सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटना, श्रम का विभाजन करना, संसाधनों के कार्यों में विभाजित करना, या इसे विशिष्टता का होता है? तो इसका जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताएं जल्दी से आप लोग, जल्दी से आंसर करिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? कौन सा कथन कार्य विभाजन सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? सही आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा इससे विशिष्टीकरण होता है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच प्रिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, वह संबंधित श्रमिकों के प्रचालन के लिए मशीन, माल, उपकरण आदि को तैयार रखता है। इस कथन द्वारा क्रियात्मक फोरमैनशिप के अंतर्गत किसके कार्य का वर्णन किया गया है? तो जल्दी से बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। 24 का सही आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, ये कहलाता है आपका टोली नायक। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट आंसर। सही आंसर क्या होगा आपका? यह गैंग बॉस भी इसे कहा जाता है ना, इसे गैंग बॉस भी कहा जाता है टोली नायक को। तो ए ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे, निम्न में से कौन सा टेलर का प्रबंध का सिद्धांत नहीं है? बताएं। अच्छा, खान इंजीनियर ही थे वो। ठीक है, वही मैं चेक कर रहा था उसको प्रशांत। कौन सा टेलर का प्रबंध का सिद्धांत नहीं है? बताएं। कौन सा टेलर का प्रबंध सिद्धांत नहीं बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? कौन सा टेलर का प्रबंध का सिद्धांत नहीं है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ये सभी लोग बताएं जल्दी से। तो ध्यान रखिएगा, टेलर के प्रबंध सिद्धांत जो नहीं है इसमें कार्यात्मक फोरमैनशिप इसमें नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट आंसर। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। गुड, अगला क्वेश्चन है आपका 27 पे आ जाते हैं। किसी कार्य को करने के लिए प्रबंध को एक सर्वश्रेष्ठ मार्ग ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध की कौन सी तकनीकी को इस वाक्य में परिभाषित किया गया है? समय अध्ययन, गति अध्ययन, थकान अध्ययन या पद्धति अध्ययन? किसमें किया गया है? बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ये 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं सही आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? पद्धति अध्ययन, यानी मेथड स्टडी कहलाएगा ये। किसी कार्य को करने के लिए प्रबंध को सर्वश्रेष्ठ मार्ग ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध में कौन सी तकनीक इस वाक्य में परिभाषित किया जाती है? पद्धति अध्ययन होगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। डी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा आपका ये। ठीक है, चलो तो सब लोग मिलके 50 भी नहीं कर पा रहे हो क्या इसमें लाइव? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी केवल 5, 8, 10 लोग ने लगाया होगा, सबने नहीं लगाया अभी। फिर कौन सा कथन मानसिक क्रांति का भली भांति वर्णन करता है? बताएं। कौन सा कथन मानसिक क्रांति का भली भांति वर्णन करता है? करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका? तो ध्यान रखिएगा, मानसिक क्रांति का भली भांति जो वर्णन करता है इसमें रुझान में परिवर्तन निहित है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 27 का सही आंसर क्या होगा आपका? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, गुड। किसमें कंफ्यूज होगी प्रिया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टेलर और फ्यूल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा है। फ्यूल और खनन, हाँ ये बिल्कुल सही है, ये मिल गया हम लोग को आंसर वाला। फ्यूल क्या थे आपके? समाज वैज्ञानिक ने, ध्यान रखिएगा। खनन इंजीनियर थे, इसको सुधार लीजिएगा आप लोग, है ना। ये मिल गया, इसको मैं ढूंढ ही रहा था, मिल गया।
जबकि टेलर एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। फ्यूल के सिद्धांत विशिष्ट परिस्थितियों में लागू होते हैं और टेलर के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। फ्यूल के सिद्धांत की रचना व्यक्तिगत अनुभव द्वारा हुई, जबकि टेलर के सिद्धांत की रचना परीक्षण द्वारा हुई थी। तो इनमें से कौन सा असत्य कथन है बताइएगा, और इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये सिद्धांत में ध्यान रखिएगा, टेलर और फ्यूल ही छाए रहेंगे और एक टेरी है, टेरी है ना। ये तीन वैज्ञानिक आप जरूर ध्यान रखिएगा प्रबंध के सिद्धांत में, इनकी परिभाषाएं और इनके सिद्धांत जरूर याद रखना आप लोग। इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। फ्यूल के सिद्धांत विशिष्ट परिस्थितियों में लागू होते हैं, जबकि टेलर के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। ये गलत कथन है, बाकी सभी सही है इसमें। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। प्रबंधन की मैराथन क्लास करेंगे, हाँ करेंगे ना, अभी बहुत टाइम है अभी जोली, धीरे धीरे हम करते रहेंगे, टेंशन मत लो। और बहुत सारे क्वेश्चन में करा दूंगा, जितना कोई भी चैनल नहीं कराएगा प्रैक्टिस उतना मैं करा रहा हूँ, और आगे भी बहुत कराऊंगा, टेंशन मत लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ क्वेश्चन बनते हैं, कुछ में कमेंट बॉक्स ऑफ कर दी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। जो बन रहे हैं तो करिए, जो नहीं बन रहा है उसका भी कोई लोड नहीं है, यहाँ पे आंसर सबको पता चल रहा है। प्रबंध के सिद्धांत कैसे होते हैं, स्थैतिक होते हैं, गतिशील होते हैं, कठोर होते हैं, ये सही होते हैं। तो प्रबंध के सिद्धांत कैसे होते हैं, सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। प्रबंध के सिद्धांत कैसे होते हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। प्रबंध के सिद्धांत कैसे होते हैं, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। स्थैतिक होते हैं, गतिशील होते हैं, कठोर होते हैं, ये सही होते हैं, सभी लोग बताएं जल्दी से। ठीक है, तो आप लोग जो आंसर कर रहे हैं, ज्यादातर लोग बी कर रहे हैं, कुछ लोग ए कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसमें आपका, फटाफट बताएं जल्दी से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, प्रबंध के सिद्धांत जो होते हैं गतिशील होते हैं। कैसे होते हैं आपके, गतिशील। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइएगा। प्रबंध के सिद्धांत कठोर होते हैं, है ना, बी नहीं होगा, सी होगा इसमें आपका। प्रबंध नहीं पूछ रहा है, प्रबंध के सिद्धांत पूछ रहा है, तो प्रबंध नहीं है, सी होगा, 100% सी हो रही है, कठोर होते हैं, सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा आपका ये। ठीक है, तो इसको सुधार लीजिएगा आप लोग, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी कठोर। प्रबंध पूछा जाता तो फिर गतिशील कह सकते थे, सिद्धांत पूछ रहा है तो कठोर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, एक कर्मचारी का केवल ही प्रबंधक होना चाहिए, केवल एक ही प्रबंधक होना चाहिए, इस सिद्धांत को कहा जाता है विभागीकरण, आदेश की एकता, आदेश संबंध या विकेंद्रीकरण। तो क्या कहलाता है, जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका इसमें, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाए आपका। एक कर्मचारी का लेवल केवल एक ही प्रबंधक होना चाहिए, इस सिद्धांत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो ये कहलाता है आपका आदेश की एकता कहलाता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन ही सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करने में मानव तथा भौतिक संसाधनों के बीच परस्पर प्रभावों को समझना प्रबंधन के सिद्धांतों का ही लाभ है। पिछले वाक्य में प्रबंधन सिद्धांतों किस पहलू का उल्लेख किया गया है, व्यवहार संबंधी, कारण और प्रभाव संबंध, संसाधनों का उपयोग और प्रभावी प्रशासन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं जल्दी से। आज आप लोगों में एक अलग सी ऊर्जा दिख रही है ना, सभी लोग काफी एक्टिव दिख रहे हो आज क्लास में, और ऐसे ही क्लास चाहिए एक्टिव। ठीक है, तो इसका सही लोग बताएं आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। तो इसका ध्यान रखिएगा, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका व्यवहार संबंधी होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ए ऑप्शन ही क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा आपका ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कौन सा वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत कहता है कि कर्मचारियों को उनके प्रस्तावों के लिए मुआवजा दिया जाए, जिसके परिणाम स्वरूप संगठन के लिए लागत बचत हो, सहयोग ना कि व्यक्तिवाद, सामंजस्य ना कि विवाद, विज्ञान ना कि अनुभव संबंधित ज्ञान, या उपरोक्त सभी। तो 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। कौन सा वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत कहता है कि कर्मचारियों को उनके प्रस्तावों के लिए मुआवजा दिया जाए, जिसके परिणाम स्वरूप संगठन की लागत में बचत हो। ये कौन सा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये जो कहता है आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ए ऑप्शन ही क्या होगा आपका, ये करेक्ट आंसर होगा इसमें। ठीक है, वेरी गुड। हिंदी की क्लास नहीं ले पाते हैं, ठीक है कोई बात नहीं प्रिया, बाद में भी ये रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं। तो हेनरी फ्योल को जाना जाता है किसके लिए, सामान्य प्रबंधन के जनक के लिए, श्रमिक कार्यशाला प्रबंधन के जनक के लिए, वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए। तो हेनरी फ्योल को किसके लिए जाना जाता है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। हेनरी फ्योल को कौन से सिद्धांत का जनक कहा जाता है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ये।
जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, हेनरी फ्यूल को जो जाना जाता है किसके लिए जाना जाता है, तो बिल्कुल सही है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये जाना जाता है आपका सामान, ठीक है, सामान प्रबंधन के जनक है, ये करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ये, ठीक है, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका ये, गुड। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन सिद्धांत सहयोग की भावना का वर्णन करता है। नियोक्ताओं को कर्मचारियों की शिकायतों पर ध्यान देना चाहिए और सुधार कार्यक्रमों के निर्माण और कार्यान्वयन का समर्थन करना चाहिए। प्रबंधकों को उन सभी के साथ दया और न्याय के साथ व्यवहार करना चाहिए जिनकी वो निगरानी करते हैं। प्रबंधकों को कर्मचारियों के सामंजस्य, मनोबल और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए काम करना चाहिए। इससे पहले कि वो प्रभावी ढंग से काम करना शुरू कर दें, वे अपने व्यवसाय में समायोजित करने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। इसका सही आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा, भारी भरकम सवाल है, इसके लिए आपको थ्योरी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, कर्मचारियों, प्रबंधन को कर्मचारियों के सामंजस्य, मनोबल और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए काम करना चाहिए। जितना बड़ा सेंटेंस होता है उतना ही सिंपल होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा आपका, ठीक है, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट 35 पे आते हैं, कौन सा वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के मूल तत्वों को बताता है। विज्ञान, सद्भाव, सहयोग, व्यक्तित्व, दक्षता स्तर, अनुभवसित या व्यवहारिक नहीं, अवकाश का समय, काम करने का माहौल, कर्मचारियों के बीच सामंजस्य। इसमें मूल तत्व कौन बताता है बताइएगा। पोल इसको स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, सॉरी पोल तो है नहीं इसमें, बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो सही आंसर होगा आपका ए ही हो जाएगा, विज्ञान, सद्भाव, सहयोग, व्यक्तित्व, दक्षता स्तर, अनुभव क्षेत्र या फिर व्यवहारिक नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, ए ऑप्शन ही सही आंसर होगा आपका इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रबंधन सूची के विचारकों की निम्नलिखित सूची में से किसने विविधता के सिद्धांत को विकसित किया है बताएं। विविधता के सिद्धांत को किसने विकसित किया है बताएं, पीटर डकर ने, मॉर्टन और ब्लैक ने, एडवर्ड डेमिंग ने या फिर हेनरी फ्यूल ने। तो बताएं जल्दी से, यहाँ पे प्रबंध के विचारकों की निम्नलिखित सूची में से किसने विविधता के सिद्धांत को विकसित किया है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। राहुल ठाकुर, गुड इवनिंग। कितने लोग की आज फर्स्ट क्लास है, पहली बार कितने लोग क्लास ले रहे हैं बताएं जल्दी से, जिनकी पहली क्लास है आज, ठीक है। तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 36 का जो सही आंसर होगा ध्यान रखिएगा, सी हो जाएगा, एडवर्ड डेमिंग हो जाएगा। विविधता का जो सिद्धांत दिया है एडवर्ड डेमिंग ने दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं आप लोग को व्हाट्सएप की लिंक पिन कर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप की, तो आप लोग जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं व्हाट्सएप ग्रुप, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि व्हाट्सएप में ही PDF इसकी मिलेगी और सारी क्लास की लिंक भी आपको वहीं पे मिलती है व्हाट्सएप ग्रुप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यदि कोई प्रबंधक विभिन्न राज्यों के लोगों के साथ व्यवहार करने में पक्षपाती है तो वह उल्लंघन कर रहा है अनुशासन का सिद्धांत, संघ भाव का सिद्धांत, पारिश्रमिक का सिद्धांत या समानता का सिद्धांत। तो कोई प्रबंधक विभिन्न राज्यों के साथ व्यवहार करने में पक्षपाती है तो वह उल्लंघन किसका करता है, बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये जो उल्लंघन करता है किसका करता है, ये करता है आपका 37 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, समानता के सिद्धांत का, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये मैंने लिंक पिन कर दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, तो आप लोग जब क्लास खत्म होगी तो उसके बाद आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें टेलीग्राम पर ग्रुप बना लें, टेलीग्राम है हमारा चैनल जोली, टेलीग्राम में भी है, और टेलीग्राम में भी जिनको जोड़ना होगा तो व्हाट्सएप में आपको मैं लिंक दे दूंगा उसका भी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन सिद्धांत शॉप फ्लोर स्तर की गतिविधि पे या टॉप है ना, टॉप फ्लोर स्तर की गतिविधि पे केंद्रित है। फ्यूल के प्रबंधन का सिद्धांत, टेलर के प्रबंधन सिद्धांत, एक और दो दोनों ही, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, वेरी गुड, यहाँ पे टॉप लिखा हुआ है। तो बताएं जल्दी से, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 38 का, 38 नंबर का सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, ये करेक्ट आंसर होगा, टेलर का प्रबंधन का सिद्धांत ये कहलाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, बी ऑप्शन, ठीक है, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 3 अधीनस्थ यानी उपनिरीक्षक 1, 2, 3 प्रबंधक से आदेश प्राप्त करते हैं, ऐसी स्थिति में प्रबंधन के किस सिद्धांत का पालन किया जा रहा है। अनुशासन, आदेश की एकता, आदेश या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसका पालन किया जा रहा है, सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, किसका पालन किया जा रहा है, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आदेश की एकता का पालन किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक से यहाँ पे आदेश का एकदम क्या होता है, यहाँ पे आदेश एक ही देता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी,
बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उत्तरदायित्व और प्राधिकरण का सिद्धांत किस पर जोर देता है? उत्तरदायित्व प्राधिकरण पे, प्राधिकरण उत्तरदायित्व पे, उत्तरदायित्व प्राधिकरण पे, उपरोक्त सभी। उत्तरदायित्व और प्राधिकरण का सिद्धांत किस पर जोर देता है? सभी लोग बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? उत्तरदायित्व और प्राधिकरण का सिद्धांत किस पर जोर देता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, उत्तरदायित्व और प्राधिकरण सिद्धांत जो जोर देता है उत्तरदायित्व प्राधिकरण पे। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा आपका इसमें। ठीक है, वेरी गुड। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करने में मानव और भौतिक संसाधनों के बीच परस्पर प्रभावों को समझना प्रबंधन के सिद्धांतों का एक लाभ है। पिछले वाक्य में प्रबंधन के सिद्धांतों के किस पहलू का उल्लेख किया गया है? व्यवहार, कारण और प्रभाव संबंध, संसाधनों का उपयोग और प्रभावी प्रशासन, उपरोक्त में से कोई नहीं। किसका किया गया बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? यहाँ सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर। व्यवहार ही क्या हो जाएगा आपका? नहीं, डी नहीं होगा प्रशांत, इसका ए हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा सुमेलित है बताएं? कौन सा सुमेलित है? अंतर का आधार, परिप्रेक्ष्य, शीर्ष स्तर प्रबंधन, कारखाना का उत्पादन क्षेत्र, इसमें से कौन सा सही है बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा? पढ़ लीजिए जल्दी से। 42 का सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल पहला कथन और दूसरा कथन इसमें सही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ये बी। बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सहयोग न कि टकराव का सिद्धांत का संबंध है। प्रबंधन को कंपनी के लाभ के कर्मचारी साथ साझा करना चाहिए, जो कार्य की जांच करना चाहिए, वैज्ञानिक जांच या अवलोकन और विश्लेषण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। सहयोग न कि टकराव सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ये समझ में आ रहा है, उसे पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये प्रबंधन को कंपनी के लाभ को कर्मचारियों के साथ साझा करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ए ऑप्शन ही सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैज्ञानिक प्रबंधन के इस सिद्धांत के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंधन की नींव इस दृढ़ विश्वास पर आधारित है कि प्रबंधन और श्रमिकों के वास्तविक हित समान होते हैं। नियोक्ता की समृद्धि तब तक लंबे समय तक बनी नहीं रह सकती जब तक कि इसमें कर्मचारियों की समृद्धि शामिल ना हो। यह बात विपरीत स्थिति पर भी लागू होती है। विज्ञान सामान्य नियम नहीं, सहयोग व्यक्तिवाद नहीं, सद्भाव कलह नहीं, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं जल्दी से। सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, 44 का सही आंसर होगा आपका सी होगा, सद्भाव कलह नहीं इसमें आता है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा। सबको डी लग रहा होगा, लेकिन डी नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन माने जाते हैं बताएं? उर्विक, किम्बाल, डब्ल्यू टेलर या हेनरी फ्योल। तो वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन माने जाते हैं? सभी लोग बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन माने जाते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ये ठीक है, तो वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन माने जाते हैं? ये टेलर माने जाते हैं। और सामान्य प्रबंधन के जनक कौन माने जाते हैं? फ्योल माने जाते हैं। दोनों आपको ध्यान रखना है। सामान्य के कौन है? फ्योल है। और टेलर कौन है? वैज्ञानिक प्रबंध के जनक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा आपका सी। बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अंतर ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक है, वेरी गुड। आज संख्या काफी अच्छी दिख रही है, आप लोग अच्छा सपोर्ट भी करे हो, है ना। इसी तरीके से डेली क्लास में आप लोग को सभी क्लास लेना है, क्योंकि अब गिनती के 40 से 45 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, और ये डाटा एग्जैक्ट डाटा आपका आ चुका है। 20 लाख फॉर्म नहीं डले हैं, ध्यान रखिएगा। 13 लाख ही फॉर्म डले हैं। आज दैनिक भास्कर में आ गया है, तो आपको घबराने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ते हो, मन से पढ़ते हो, तो आप आराम से निकाल लोगे। यानी लगभग आपको जो इस तरह की पढ़ाई करना है कि आप 200 लोगों से आगे रहो। मतलब हर 200 लोगों में एक पोस्ट मिलेगी आपको। तो आपको तो केवल एक सीट चाहिए। इतना पढ़ाई करो कि कम 200 लोगों से आप कंपटीशन कर पाओ आप। ठीक है, तो यहाँ पे बताएं, हेनरी फ्योल क्वेश्चन आ गया इसमें, बताएं तो हेनरी फ्योल किसके लिए जाने जाते हैं? विवेकीकरण के लिए, प्रबंध के सिद्धांत के लिए, वैज्ञानिक प्रबंध के लिए, औद्योगिक मनोविज्ञान के लिए। हेनरी फ्योल किसके लिए जाने जाते हैं बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? हेनरी फ्योल किसके लिए जाने जाते हैं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो हेनरी फ्योल जो जाने जाते हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये जाने जाते हैं प्रबंध के सिद्धांत के लिए। समान प्रबंध का सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फ्रेडरिक हर्जबर्ग, हेनरी फ्योल का आधुनिक प्रबंध सिद्धांत, मैक्स वेबर का नौकरशाही, फिलिप कोटलर का विपणन।
तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, कौन सा सिद्धांत इसमें सुमेलित नहीं है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। हाँ तो पढ़ना पड़ेगा अभी जोली, अभी 1 डेढ़ महीने तो अच्छे से दिन रात सब भूल जाइए, जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए आप, है ना। न तो घूमने जाइए ज्यादा, ठीक है, अभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाया हो तो उनको भी टाइम मत दीजिए, है ना। केवल 6 घंटे की नींद आपकी जरूरी है, 6 से 7 घंटे पढ़िए, सोइए, और इसके अलावा जितना भी टाइम बचता है खाना पीना छोड़ के 2-3 घंटा ये भी निकाल दो आप, मिनिमम टू मिनिमम आप 10 से 15 घंटे आप डेली पढ़िए, ये टाइम ऐसा है, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है और आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस लगाइए, टेस्ट सीरीज आप लोग मैंने लॉन्च कर दिया, टेस्ट सीरीज लगाइए, टेस्ट सीरीज बहुत हेल्पफुल है ना। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ फायदे के लिए, ये आप लोग के लिए है, अगर आप लोग चाहें तो उसको लीजिए टेस्ट सीरीज, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिना टेस्ट सीरीज के थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। प्रबंध के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है बताएं, फ्लेमिंग, पेवनार्ड, टेलर या हेनरी फ्योल। प्रबंध के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। आदर्श आईएएस एकेडमी प्ले स्टोर से सर्च करेंगे, डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे पूरा टेस्ट सीरीज दिया है, पटवारी का है, व्यापम का है, एसएससी का है, वर्ग 1 2 3 का है, सभी एग्जाम के हैं टेस्ट सीरीज, तो आप लोग वहां से ले सकते हैं, पटवारी का 300 में केवल है, ठीक है। तो प्रबंध के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, प्रबंध के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, सभी लोग बताएं जल्दी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हेनरी फ्योल है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका। टेस्ट सीरीज कहाँ मिलेगी, टेस्ट सीरीज के लिए आदर्श आईएएस एकेडमी ऐप हमारा आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी ऊपर ये लिंक जो दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, सभी लोग ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी मैं जानकारी दे दूंगा, ठीक है पूरी। केवल 300 रुपये में है, कंप्लीट एमपी पटवारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, सभी चैप्टर का अलग अलग टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, सोल्यूशन का टेस्ट दिया है पूरा, वो तो आप लोग के लिए बहुत जरूरी है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रबंध के सिद्धांतों का पिता किसे कहते हैं, प्रबंध के सिद्धांतों का पिता किसे कहा जाता है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। प्रबंध के सिद्धांतों का पिता किसे कहते हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। ध्यान रखिएगा, प्रबंध के सिद्धांत का पिता किसे कहते हैं, तो प्रबंध के सिद्धांत का जो पिता कहते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये वर्नार्ड को, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन, फ्योल को नहीं कहते हैं, वर्नार्ड को कहते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। 1 सेकंड रुक जाए, थोड़ा सा रुक जाइएगा ना, 1 सेकंड रुक जाइएगा थोड़ा सा। सिद्धांतों का पिता पूछा गया है इसमें ना, हाँ सही है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टेलर के कार्यात्मक संगठन के अंतर्गत गैंग बॉस वास्तव में क्या होता है, क्या होता है बताएं इसे। वह किए गए कार्य की गुणवत्ता की जांच करता है, वह कर्मचारियों को निर्देश देता है, वह कर्मचारी के लिए मशीनें एवं पुर्जे तैयार करता है, या वह उत्पादन लागत संकलित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं जल्दी से। अरे मैं पैसे नहीं ले रहा हूँ इसमें जूली, ये ऐप वाले पैसा लेते हैं, ऐप का चार्ज है, मेरा चार्ज नहीं है ये, ठीक है। ऐप को बनाए रखने के लिए वो उतना वो चार्ज वो लगता है, मेरी सारी क्लासेस फ्री हैं ऑलरेडी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। और थोड़ा सा आप लोग टीचर्स के बारे में भी सोचा करो, क्योंकि अगर टीचर कहीं से अगर उसको कोई इनकम का सोर्स नहीं रहेगा तो वो कैसे पढ़ाएगा। तो अब ये भी सिद्धांत छोड़ दो कि टीचर हमेशा गरीब ही रहे, है ना। तो और मामूली केवल मैं टेस्ट सीरीज का ही चार्ज ले रहा हूँ, और वो भी थोड़ा सा चार्ज ले रहा हूँ, 300 रुपये ही है, ज़्यादा नहीं है इसमें, बाकी सारी क्लासेस फ्री हैं आपकी मेरी इसमें, और वो भी जो मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें ऐप का चार्ज देना पड़ता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी, और आपका लिंक दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, ये व्हाट्सएप नंबर भी मेरा है, आप लोग यहाँ भी मैसेज कर सकते हैं, और आदर्श आईएएस एकेडमी आप लोग प्ले स्टोर से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए ऐप को, है ना। ये 49 लिखा हुआ है, 9630828149। तो डेली 10:15 क्लास रहेगी, मिलते हैं 10:15 और कल 1 बजे कंप्यूटर की भी क्लास होगी, इन सब की पीडीएफ लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद सभी को।